हमारे प्रदेश अध्यक्ष के जो है महोदय के जो है मार्गदर्शन में एक भाषण प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ऐसे जो है विषय पर जो है विभिन्न विषयों पर जो है लेखनी चलाने से एक चैतन्यता भी आएगी, हम अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने में भी सफल होंगे। इसी क्रम में जो है हमें शिक्षा के विषय में कुछ बताने के लिए जो है आपके मार्गदर्शन में सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो भी अनुभव रहा है, जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्राप्त हुआ है और वर्तमान समय में जो लोगों को मैं तैयारी करवाने के लिए जो प्रयास कर रहा हूं, उसके माध्यम से मैं अपने विचार को जो है व्यक्त करना चाहता हूं। आज अगर एक जीवन स्तर और समृद्ध जीवन जीने के लिए कुछ विषयों को चुना जाए तो उसमें मुझे जहाँ तक लगता है 3 विषय सबसे महत्वपूर्ण बनकर के आते हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जो है ग्रामीण परिवेश से आते हैं। तो इसमें एक शिक्षा व्यवस्था है, प्रभावी शिक्षा व्यवस्था है, दूसरा जो है व्यावसायिक कार्य प्रणाली है और तीसरी जो है वो व्यवहारिक एवं व्यावसायिक कृषि व्यवस्था है। हम इन तीनों को अगर अपने जीवन में जो है संतुलित ढंग से प्रयोग करने का प्रयास करें और अगर आप इसे व्यवहारिक स्तर पर किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर देखते हैं और वो व्यक्ति अगर अपनाने का प्रयास करता है तो निश्चित तौर पर वो समाज में एक व्यवहारिक सफल और समृद्ध व्यक्ति की श्रेणी में आता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और एक शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन स्तर को उच्च स्तर पर पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके पास जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की क्षमता होती है, बात को रखने की क्षमता होती है, अधिकार को पाने की क्षमता होती है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा का बहुत ही महत्व है और इसे मेरा अनुरोध भी है और आप लोगों से अपेक्षा भी है कि सभी लोग जो है इस मिशन को आगे बढ़ाने के क्रम में अपने आसपास सबसे पहले तो हम अपने घर से ही जो है इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मैं इसके पूर्व में बहराइच में भी था, वहाँ पर भी मैं इसी तरीके से पटेल के नाम से वहाँ एक समिति चल रही थी और उसमें यद्यपि सभी लोगों और सभी जो है अपने वर्ग के लोगों को शामिल किया गया था। उसमें कहने का मेरे तात्पर्य है कि तथाकथित कुछ एडवांस लोगों के अलावा सभी लोग सम्मिलित थे, भले ही नाम इस तरीके से था। तो उसमें मैंने देखा कि लोग इस तरीके की केवल मीटिंग के लिए मीटिंग करते थे, मीटिंग के लिए मीटिंग करना कि मीटिंग हो रही है बस, बल्कि उसका जो भी एक मानदंड होता था उसका क्रियान्वयन अपने आसपास में नहीं करते थे, उनके बच्चे किसी सही दिशा में नहीं होते थे। और हम अपनी बात को कहीं पर भी रख सकते हैं, तभी रख सकते हैं जब उसके विषय में हमें अच्छे से जानकारी हो, हमारे अच्छे नेटवर्क बेहतर ढंग से हो। तो उसमें शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसे हमें अपने घर से ही शुरू करने की जो ज़रूरत है। तो इसी क्रम में आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए और अपनी स्थिति के बदलाव के लिए इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ के कई ऐसे लोग हैं जो पिछले 10 वर्षों में अपने जीवन स्तर को काफ़ी ऊंचाई पर ले जाके पहुंचाया है। एकमात्र कारण केवल शिक्षा रहा है और आज की डेट में जो है कृषि की जो व्यवस्था है, हम में से किसी से जो है अपरिचित स्थिति नहीं है कि यहाँ पर कितनी अनिश्चितताएं हैं, चाहे वो मौसम का हो या फसलों की कीमत का हो। आज के समय में कृषि से संबंधित जो भी हमारे उपज हैं उसके बिक्री के लिए जिस तरीके से नियम कानून लाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है इसमें षड्यंत्र भी किया जा रहा है। तो एक ये पहल होना चाहिए कि जो है हम लोग शिक्षा की दिशा में जो है आगे बढ़ें। अगली महत्वपूर्ण चीज़ जो शिक्षा का महत्व है वो ये है कि अर्जक विचारधारा को अपने जीवन में उतारने के लिए, क्योंकि यह जो है एक यथार्थ वैज्ञानिक संवैधानिक विचारधारा है जो प्रज्ञा, मैत्री और समता के जो है सिद्धांत पर आधारित है। हम लोग एक दूसरे को जो है समान मानते हैं, भाईचारे की भावना, मानवतावादी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस विचारधारा को जो है स्वीकार करने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इसलिए हम सभी लोगों को शिक्षा के महत्व को समझना होगा। अगला हमारा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि शिक्षा कैसे होनी चाहिए। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक जिंदगी है, एक शिक्षा है और एक खेल है। हर क्षेत्र में जो हार और जीत की बातें होती हैं। अपने घर के आसपास के बच्चों में और जो भी बच्चे संपर्क में आते हैं उन सभी में एक खिलाड़ी की भावना का सोच होना चाहिए। और जैसे खिलाड़ी अगर कहीं पर हार जाता है तो हर बार जो है वो अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास करता है, वही सोच जो है बच्चों में भी जो है होनी चाहिए कि अगर वह स्थिति आती है, कहीं असफल होते हैं तो उनके नकारात्मक भाव नहीं आना चाहिए। इसमें गार्जियन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए कि उन्हें वो प्रोत्साहित करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वस्थ तुलना यानी कि हेल्दी कंपैरिजन होना चाहिए। अगर हमारे समाज में, हमारे कम्युनिटी के, हमारे वर्ग के कोई भी स्टूडेंट के द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है तो ये प्रयास होना चाहिए कि आप उसका उदाहरण दीजिए अपने बच्चे के साथ।
लेकिन वहाँ पर यह भी ध्यान में रखना होगा कि हम उसको हतोत्साहित ना करें कि वो बच्चा पढ़ रहा था, उसने ऐसा कर लिया, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात नहीं होनी चाहिए। उसमें ये बताने का प्रयास होना चाहिए कि वो बच्चा, बालक ने जो बेहतर ढंग से पढ़ाई किया, आज उस मुकाम पर पहुंचा हुआ है और आप भी पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ी सी कमियां थी और इस कमी को दूर करने का प्रयास करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, निश्चित तौर पर तुम उस लक्ष्य को जो प्राप्त करोगे। ये विचार जो है बच्चों में पैदा करने की ज़रूरत है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है संस्कार। संस्कार से तात्पर्य किसी अंधविश्वास या आडंबर से नहीं है। संस्कार के तात्पर्य एक अच्छे मूल्यों के पैदा करने से है। कोई भी व्यक्ति आर्थिक आधार पे बहुत बड़ा हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इंसान और व्यक्ति के रूप में उसका बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये कोशिश होना चाहिए कि बच्चे में जो है समय प्रबंधन का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए बात ही आ गई समय प्रबंधन की मीटिंग को लेकर के, आज का ही समय प्रबंधन, तो इस तरीके की सोच हमारे अंदर ही होना चाहिए। समय प्रबंधन का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि परीक्षा में जब 2 घंटे की परीक्षा होती है तो आप सुनते होंगे कई बच्चों की तरफ से कि 5 मिनट अगर मेरा होता तो मैं 7 क्वेश्चन कर देता, गोला करने में छूट गया। अब आप सोचिए अगर 2 नंबर से वो बच्चा फेल हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में समय का कितना इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज़ें शुरू से होनी चाहिए। समय का प्रबंधन बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है और ऐसा होना भी चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है खेल। आज के समय में जो है जीवन प्रणाली बदल रही, डिजिटल दुनिया के दौर में हम लोग जी रहे हैं। बच्चे जो है मैदान के खेल से बाहर होकर के स्क्रीन के जो है गेम पर शिफ्ट हो गए। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हम लोगों को उनके साथ खेलना चाहिए, समय निकालना चाहिए। घर पे बैडमिंटन लाइए, 5-10 मिनट बैडमिंटन खेलिए। तो प्ले ग्राउंड में जो है कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए, ध्यान केंद्रण के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ हम लोगों को कोशिश करके उसमें सम्मिलित करने का जो है प्रयास करना चाहिए। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेरा एक सुझाव भी है, आप लोग भी उस पर विचार करेंगे कि जो भी हमारी ब्लॉक इकाइयाँ हैं जो है इस संघ की जो है, उसके अंतर्गत जो क्षेत्रीय या ग्रामीण गांव के स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर मेंटर की भी व्यवस्था हो। जो शिक्षा समिति भी होती है, अब उसको भी गठन अगर नहीं हुआ है तो गठन भी करने का प्रयास होना चाहिए। शिक्षा समिति जो होनी चाहिए उस समिति के माध्यम से हमारे मेंटर हों, क्योंकि हम नेशनल स्तर पर जो है कई ऐसे लोगों का नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशनल क्लास लेते हैं और उस मोटिवेशनल क्लास के लिए मोटी मोटी रकम लेते हैं। आज की डेट में मैं बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए अपना एक चैनल यूट्यूब पर स्टार्ट किया हूँ। पूरी तरीके से निःशुल्क है, वहाँ पर किसी भी एक तरीके के पैसे नहीं लिए जाते हैं और उस पर जो है 10 पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो आज की डेट में उपलब्ध है। कोई भी बच्चा वहाँ उसको देख सकता है और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर उसके इरादे अच्छे हैं और मनसा नेक है तो निश्चित तौर पर उस 10 वीडियो को देखने के बाद वो इस तरीके से जो दौड़ेगा कि उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि एक मेंटर की जो है हम लोग व्यवस्था करने का प्रयास करें, समय समय पर हो और ब्लॉक स्तर पर समय समय पर एक मीटिंग का भी आयोजन हो, जिसमें मैं अगर कहीं पर भी इस तरीके की मीटिंग होता है तो मैं स्वयं ही जो है हमेशा से, अभी मैं बता रहा हूँ कि आने का मैं प्रयास करूँगा और उन बच्चों को जो मोटिवेट करने का प्रयास करूँगा। अपनी ज़िंदगी में जो भी पढ़ाई से जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, कम से कम मैं 25 से 30 जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो है दे चुका हूँ, उनमें जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है मैं वहाँ तक उनको जो है शेयर करने का प्रयास करूँगा, उनके अंदर एक समझ पैदा करने का प्रयास करूँगा। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत छोटी है लेकिन करने की ज़रूरत है। जो भी बच्चे कक्षा 8 की परीक्षा अगर उत्तीर्ण होते हैं, आज की डेट में हर जगहों पे NCERT के बुक जो है बल्क में मिल रहे हैं, यानी कि 2200 से 2400 रुपये में आपको जो है NCERT कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की किताबें एक साथ उपलब्ध हो रही हैं। आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से कक्षा 8 पास होने वाले सभी बच्चों को वो किताबें जरूर दीजिए, जिस भी माध्यम में, अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में, हिंदी माध्यम में है, हिंदी माध्यम में, वो कुछ ना करे बस पढ़े। वहाँ की किताबें एकदम कहानी की तरह की, आपके जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं, आप यकीन मानिए कि वहाँ सभी जगहों पे NCERT के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारी यूपी बोर्ड की किताबें हैं, इतनी मोटी मोटी, इतने फैक्ट और सिद्धांत पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आज जैसे CPMT PMT, आज तो खैर वो नीट के रूप में एग्जाम आयोजित हो रहे हैं, सभी जगहों पर आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल और साधारण ढंग से पढ़ाई होती है, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं होता। आज की डेट में विभिन्न प्रकार के कम्युनिटी के माध्यम से ये विचार व्यक्त किया जा रहा है कि बच्चों के ऊपर बोझ कम डाला जाए। तो इस बोझ को कम करने के लिए NCERT की बुक, हम कहते हैं कि अगर आप एक जो है अनुष्ठानिक काम, तथाकथित अनुष्ठानिक काम जैसा कि होता रहा है, लोग करते हैं कि चलो यहाँ घूम आते हैं, 4-6 हज़ार रुपये खर्च कर दीजिए, लेकिन बच्चों के लिए वो 2-2.5 हज़ार की किताब ला करके नहीं रखते। मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर ये किताब आप ला करके रखते हैं और बच्चों के साथ एक कल्चर डेवलप करने का प्रयास करते हैं कि 1 घंटा सुबह शाम उस किताब को देखे, खेल भी करे, सुबह देखे, अपने जो भी एकेडमिक
लेवल की किताबें उसको भी पढ़े, लेकिन एनसीईआरटी की किताब को पढ़ने का आदत डाले तो यकीन के साथ मैं कहता हूं कि आने वाले समय में उसे छोटी मोटी एग्जाम को तो पास करने की कोई समस्या ही नहीं पैदा होगी, वो स्वतः पास कर लेगा। और वो किताबें बहुत ही सरल ढंग से जो लिखी हुई हैं, प्रयोग करके बताई गई हैं, उदाहरण के साथ बताई गई हैं। और मैंने कई विषयों की जो सोशल के जो है अपने यूट्यूब चैनल पर इकोनॉमिक्स और इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के जो है सभी एनसीईआरटी के लेक्चर को मैं अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ कोई भी बच्चा चाहे तो फ्री ऑफ कास्ट उसको पढ़ सकता, कुछ देना लेना उसमें नहीं है। तो ये कुछ बातें और सुझाव शिक्षा के संदर्भ में थी। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये और भी है कि बच्चों में, यद्यपि छोटे बच्चे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के लिए ये चीज़ ये होना चाहिए कि वो दिन भर में जो पढ़ाई किए हैं, अगर कोई भी व्यक्ति करे किसी भी काम में, अगर बिजनेस में है, आप व्यापार में, हर जगह ये आप कर सकते हैं, इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि शाम को 8 बजे आप सोचिए कि आपने दिन भर में क्या काम किया और उन कार्यों में कितने उत्पादक कार्य हैं, जिससे हमारी अर्जक सोसाइटी की विचारधारा आई है कि हमारा समाज जो है मेहनत करने वाला वर्ग है। और हमें तो जहाँ तक लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन इसके पास जो उसका फीडबैक है, जो उसकी प्राप्तियाँ हैं, जो जीवन का स्तर है, जो समृद्धि है, तुलनात्मक रूप से कम है। तो इसलिए जो हमारा कार्य है वो उत्पादक श्रेणी का होना चाहिए। हम इसी सोच के साथ जो है शिक्षा व्यवस्था की इस बात को आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस तरीके की बातों को अपने आसपास के बच्चों में, और सबसे महत्वपूर्ण है अपने घर के बच्चों से इसे शुरू करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें जो है मैं बता रहा हूं, यद्यपि लिखित रूप में भी अभी जैसा कि निर्देश जो है प्रदेश अध्यक्ष महोदय की तरफ से जो प्राप्त